घने शांत और फैले हुए सुकरा वन के बीचों बीच एक साफ सुथरी झील थी, जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पिया करते थे। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो फिर, पास में ही मीठे पानी की झील है, उसमें हम आराम से पानी पिएंगे। माँ, यहाँ पर तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और चारों तरफ मरी हुई मछलियाँ पड़ी हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये कैसे हुआ? पानी तो बिल्कुल साफ हुआ करता था। अरे टिम्मू, तू ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? गोलू भाई, देखो मछलियों को क्या हो गया? पानी दूषित लग रहा है। कहीं नहर में कोई समस्या तो नहीं? इसमें किसी तरह की गंध आ रही है, जैसे किसी ने कुछ मिलाया हो। ओ, मछलियाँ मर गई। चारों तरफ बदबू है, कितना दुखद है। अगर जंगल का पानी ऐसे ही खराब रहा तो सबकी मुसीबत आने वाली है। हमें असली कारण का पता लगाना चाहिए। अरे, इसकी वजह क्या ढूंढनी? जंगल में सब जानते हैं कि नहर की देखभाल गोलू को दी गई है। शायद इसने ही लापरवाही की होगी। मैंने तो कुछ नहीं किया। जंगल के राजा को बताना पड़ेगा कि गोलू की लापरवाही से पानी खराब हो गया। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे सजा देंगे। तुम चिंता मत करो गोलू भाई, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगले ही दिन राजा ने सभा बुलाई। महाराज, गोलू की गलती से पानी खराब हुआ है। अगर ये नहर की देखरेख सही से करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस हरकत के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए महाराज। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, गोलू बहुत ही भोला है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। चुप हो जा टिम्मू, गोलू ने बहुत बड़ी गलती करी है। नहर की देखरेख की जिम्मेदारी इसी की थी। इसकी लापरवाही से बहुत नुकसान हुआ है। इसने जंगल के नियमों को तोड़ा है और जो नियमों को तोड़ेगा उसको जेल गुफा में रहने की सजा दी जाती है। लेकिन महाराज, मैं बेकसूर हूँ। गोलू बार बार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा का आदेश मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। माँ, गोलू अंकल का क्या होगा? वो क्या अब हमेशा ही जेल में बंद रहेंगे? हाँ बेटा, जंगल के यही नियम है। लेकिन गोलू निर्दोष है। हमें पता लगाना होगा कि असली अपराधी कौन है। माँ, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बेटा, आज रात हम यहीं झाड़ियों में छुपकर रहेंगे ताकि पता लगा सके कि कौन है जो झील को जहरीली कर रहा है। टिम्मू ने फैसला कर लिया था कि असली गुनहगार को वो जरूर पकड़ेगी। वो झाड़ियों में छुपकर इंतजार करने लग जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही खड़ी हूँ। टिम्मू ने देखा कि अचानक ही कोई दबे पांव नदी की तरफ आ रहा है। काम हो गया, जल्दी से निकल लेती हूँ, कहीं कोई देख न ले। माँ, ये तो लोमड़ी है। ये इतनी रात को नहर में क्या डाल कर गई है? चलो बेटा यहाँ से, गोलू अंकल अब जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उधर जंगल के राजा शेर ने नहर की रखवाली के लिए सभा बुलाई। आज आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है
कि नहर की रखवाली का नया रक्षक लोमड़ी को चुना गया है। ये फैसला इसकी होशियारी और ईमानदारी को देखते हुए लिया गया है। महाराज, मैं सदा ही आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। महाराज की जय हो। रुको महाराज। अचानक ही टिम्मू वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे टिम्मू, तुम ये क्या लेकर आई हो? महाराज, जिसके कारण नहर का पानी जहरीला हुआ है वही जहर है इसमें। क्या? लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, मुझे यकीन था कि गोलू सच बोल रहा है, इसलिए मैं कल रात नहर के पास झाड़ियों में छुप कर बैठ गई थी कि आखिरकार कौन गोलू को फंसाना चाहता है। मैंने देखा कि ये चालाक लोमड़ी आधी रात को चुपचाप नहर में जहर मिला रही है। गोलू बेकसूर है महाराज, असली गुनहगार लोमड़ी है। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने ये नहीं किया। लोमड़ी, मुझे सिर्फ सच सुनना है। क्या तुमने नहर में जहर डाला था? अब लोमड़ी के पास कोई बचाव नहीं था। आखिरकार उसने सच उगल दिया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बस नहर पे कब्जा चाहती थी ताकि दूसरे जानवर मेरी बात माने। क्या? नहर पर कब्जा? वो एक जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें नहर की देखरेख करनी थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हारी चालाकी की वजह से एक निर्दोष को जेल हुई है और जंगल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इस जंगल में चालाकी चल सकती है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कभी नहीं चलेगी। लोमड़ी को दंड स्वरूप जेल गुफा में डाला जाता है और जंगल की सफाई का काम दिया जाता है। चालाक लोमड़ी को अब जेल में डाल दिया गया और गोलू को फिर से नहर का रक्षक बना दिया जाता है। टिम्मू, तूने मेरे लिए जो किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोलू भाई, दोस्ती चालाकी से नहीं भरोसे से बनती है। जंगल फिर शांत खुशहाल हो गया। टिम्मू और गोलू दोनों इस बात का उदाहरण बन गए कि सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। भरोसा और ईमानदारी दोस्ती की असली नींव है।